किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज एक प्याज की टॉप वैरायटी है जो जिंदल नासिक रेड N53 जो इम्प्रोवेट। किसान भाइयों, इसकी नर्सरी लगाने का जो समय है वो आ चुका है, क्योंकि इसका नर्सरी अगर जो सही समय पर लगाते हैं तो आप अच्छी खासी उत्पादन इससे मिल सकता है। आपका नर्सरी भी अच्छी तैयारी होगी, क्योंकि इसका जो नर्सरी तैयार करने का जो सही समय है, आप 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में अगर जो आप करते हैं तो इसका जो जनरेशन होता है ये माइनस जनरेशन पे रहता है। जनरेशन जो इसका होता है आपको 70-75% आपको मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी का जो बीज होती है वो आपको 99% का जनरेशन नहीं होगा, लेकिन 70% से प्लस होता है। तो आप इसकी 75% तक का जो इसका जनरेशन होता है वो आपका मिल जाएगा, क्योंकि उस समय पे मौसम हमारी जो होती है वो 25 डिग्री 20 डिग्री 15 डिग्री 18 डिग्री 30 डिग्री तक जो का टेम्परेचर होता है वो सहनशील कर सकता है। 25 डिग्री सेल्सियस से जैसी ज्यादा तापमान होता है तो जो हमारे बीज का जनरेशन होने की समस्या आती है, बीज जन्म कर खत्म हो जाता है। ये हमारे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि हमारा टेम्परेचर कितना है और कितनी टेम्परेचर में हम इसकी अच्छी खासी उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी नर्सरी लगाने का जो सही समय आपको हम बता दें कि 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में आप करते हैं तो आप अच्छी खासी इसका जनरेशन ले सकते हैं, क्योंकि इस समय पे क्या होता है कि 15 अक्टूबर के बाद मौसम ठीक ठाक हो जाता है, और 15 नवंबर के बाद भी क्या होता है कि ज्यादा ओस गिरने से हमारी फसल का बढ़वार में भी थोड़ा दिक्कत होती है। तो यह सही समय है इसकी नर्सरी लगाने की। अगर जो आप इसकी नर्सरी लगाए हैं तो आप एक महीना यानी कि 25 से 30 दिन में इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है और इसकी रोपाई आप कर सकते हैं। तो 1 एकड़ में अगर जो आप खेती करना चाहते हैं प्याज की, तो आप इसकी नर्सरी के लिए आपको 4 से 5 केजी बीज की आवश्यकता पड़ती है 1 एकड़ में इसकी रोपाई करने के लिए। तो आप अपने अनुसार से इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, नासिक रेड है जो जिंदल कंपनी का, ये मार्केट में भी बहुत अच्छा इसका डिमांड है, और हमारे एरिया में खास करके बिहार के गया जिला में ये सबसे ज्यादा बिक्री है, यानी कि बिहार में सबसे ज्यादा इसका डिमांड है। जो भी किसान इसकी नर्सरी लगाते हैं, इसकी रोपाई करते हैं, तो आप इसकी प्याज को स्टॉक भी कर सकते हैं। प्याज इसका सड़ता नहीं है। इसका प्याज लाल होता है, चपटा होता है, गोल होता है, यानी कि ये मार्केट में सबसे धूम मचाने वाला प्याज है। इसका जो मार्केट में डिमांड भी होता है ये सबसे ज्यादा है, क्योंकि जब आप इसकी नर्सरी लगाए हैं तो नर्सरी जैसी तैयार होगी तो आप इसकी जब कवाड़िएगा जब नर्सरी रोपाई करने के लिए, तो इसका जो शोर होती है वहां पे डंडल दे वहां पे रेड दिखाई पड़ता है, और जिसके कारण अगर मार्केट में हम इसकी नर्सरी ही बेचते हैं तो आप इसकी ज्यादा डिमांड होती है। और कई सी कंपनी आती है जिसका सफेद होता है, तो इसका डिमांड होता है जो लाल के चलते। किसान भाइयों, इसकी खेती करने के लिए आपको सबसे पहले जब आप इसकी नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो नर्सरी तैयार करने के लिए आपको 2 से 3 अच्छी से जुताई कर लेनी है, मिट्टी को भुरभुरी बना देनी है। 3-4 जुताई, जब तक आपकी मिट्टी भुरभुरी नहीं हो तब तक आप इसकी जुताई करते रहनी है। मिट्टी भुरभुरी है जो, उसमें लास्ट जुताई में आपको वर्मी कंपोस्ट कम से कम 1-8 टोली दे देना है, और उसकी जुताई करने से जो हमारी मिट्टी होती है वो भुरभुरी हो जाती है, और उपजाऊ शक्ति का जो न्यूट्रिशन होता है वो बरकरार हो जाता है। तो आप मिट्टी में जब तक गोबर की खाद डालते हैं तो हमारा मिट्टी का जो ऊर्जा शक्ति होती है उसे ज्यादा प्रभावित करती है। आप इसे बुआई करने के लिए आप छोटे छोटे क्यारी बना लें, छोटे छोटे क्यारी को आप भाग में बांट दें, और जो सिंचाई करने का जो मुक्त होता है आप समतल खेत बनना, इसके बाद आप इसकी बीज की बुआई कर दें। बीज की बुआई करने के बाद हाथ चला दें, या तो फिर जो वर्मी कंपोस्ट है उसको छिड़काव करके आप सिंचाई कर दें, क्या कि हमारा बीज जो होता है वो बैठे और उससे जनरेशन अच्छी खासी हो जाएगा। किसान भाइयों, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। जो इसका रेट होता है मिनिमम रेट, आपको मौसम को देखते हुए हर एक साल रेट में बदलाव होता है। 400 रुपये किलो से लेके आपको 1000-1150 रुपये किलो तक आपको मार्केट में मिल जाता है। ये मौसम को देखते हुए कौन से एरिया में कितना मिल रहा है आप कमेंट से बताइएगा कि आपके जगह पे इसका रेट क्या है। ये जिंदल कंपनी का जो नासिक है इसका आपके जगह पे रेट क्या है, आप कितने में लाकर इसकी बुआई किए हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसान भाइयों, ये प्याज बहुत ही अच्छी है, आप इसकी एक बार बुआई कीजिए। और हमारी जो मिट्टी होती है, आप बलुई दोमट मिट्टी में इसकी सबसे अच्छी खासी उत्पादन ली जाती है, अच्छी इसमें नर्सरी तैयार हो जाती है। और एक चीज हमेशा ध्यान देंगे
कि जब हमारी नर्सरी 20 दिन की हो या 15 दिन को हो, तो उस समय पे खरपतवार के लिए सबसे ज्यादा टेंशन होता है किसानों को। तो खरपतवार पर आपको ज्यादा फोकस करना है, ध्यान देना है। खरपतवार का आप निकौनी कर सकते हैं, या तो फिर मार्केट से आपकी दवाइयाँ लाकर उसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपको सभी प्रकार का जो खरपतवार होगा वो खत्म हो जाएगा। किसान भाइयों, आप अगर जो नर्सरी तैयारी करने के लिए आप सोच रहे हैं, तो मार्केट से जाएं और मार्केट से अच्छी कंपनियों का बीज का सिलेक्शन करें। मार्केट में आपको कई प्रकार के बीज मिल जाएगा। मयूर कंपनी का आता है, दिव्या कंपनी का आता है, जिंदल कंपनी का आता है, महालक्ष्मी कंपनी का आता है, अजीत कंपनी का आता है, शंकर कंपनी का। मार्केट में कोई कमी नहीं हमारे बीज के, लेकिन हमारे यहाँ पे जो जिंदल कंपनी का जो डिमांड है, किसानों को पहले पसंद बन चुका है, किसान को भरोसा हो चुका है, क्योंकि ये कंपनी कभी धोखा नहीं देती है। जनरेशन से लेकर आप इसकी जब रोपाई करते हैं, इसका जो साइज होता है वो भी अच्छा खासा बैठता है। तो आप किसानों के भरोसा हो चुका है, इसी कारण जो इसका डिमांड है वो बाजार में सबसे ज्यादा हो चुका है। तो किसान भाइयों, आप इसकी बुआई कीजिए, और बुआई अगर जो किए हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप इसकी कब बुआई कर रहे हैं। तो किसान भाई, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी नमस्कार।